अगर आप स्कॉर्पियो राशि के हैं यानी कि वृश्चिक राशि के हैं और ये रीडिंग आपके सामने आई है तो हो सकता है भगवान आपको कोई संदेश देना चाहता है। जुलाई मंथ की वो 3 भविष्यवाणियां जो सच होकर रहेंगी आपके लिए। मैं अंकिता और मेरे चैनल का नाम है टैरो टॉक। चलिए आइए देख लेते हैं जुलाई के मंथ की वो 3 भविष्यवाणियां जो आपके लिए सच होकर रहेंगी। कार्ड आया है द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बात करूं अगर मैं द फूल की, तो फूल का कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। इस समय आप रिस्क लेने की एनर्जी में, अगर आपने किसी चीज के लिए ट्राई करने का सोचा था पास्ट में, लेकिन आप रिस्क की वजह से डर रहे थे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कोई लव अफेयर है या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आप रिस्क लेने से डर रहे थे, अब आप उस स्थिति में हैं कि आप रिस्क लेना चाहेंगे, आप आगे बढ़ के एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। इस समय आपके अंदर एक एडवेंचरस एनर्जी है, आप हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचर लाना चाहेंगे। बात करूं अगर मैं पर्सनैलिटी की, तो इस समय आप एक जॉयफुल पर्सन बन चुके हैं। आपके अंदर का इनर चाइल्ड जागरूक हो चुका है, आपके अंदर की जो इनोसेंस है वो इस समय एक्टिव है। आप इस समय एक नए सफर के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ में एक नए रिस्क, एक नए चैलेंज, एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार हैं। इस समय आप कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं है, कोई भी इस तरह का कमिटमेंट आप नहीं देना चाहेंगे जिसमें आप आगे जाके पछताएं। आप लोगों के लिए वार्निंग है कि सोच समझकर कदम उठाएं और केयरलेस ना बने। बात करूं अगर मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दर्शा रहा है कि जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, आप पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। इस समय आप अपने काम में बहुत ही बिजी चल रहे हैं, आप पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, आप ऑक्यूपाइड हैं। मुझे आपका हार्डवर्क दिखाई पड़ रहा है कि इस समय आप हार्डवर्क करने की स्थिति में हैं। आपके अंदर कोई स्किल डेवलप हो सकती है, आपके अंदर कोई नई चीज सीखने की इच्छा इस समय प्रबल होगी, आप कोई इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आना चाहेंगे, कोई नई चीज लर्न करना चाहेंगे इस मंथ। आप किसी चीज की मास्टरी करना चाहेंगे, आप चीजों को लेके फोकस्ड हैं। इस समय कोई भी किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, कोई भी इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप इस समय पूरे तैयारी के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। ये कार्ड मेरे को ये दर्शा रहा है कि आप फ्यूचर के लिए आज इस समय जुलाई के मंथ में पूरे मेहनत के साथ लगे हुए हैं और 100% आपको अपने काम में भविष्य में सफलता मिलेगी। बात करूं अगर मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये दर्शाता है कि इस समय आप पूरी फायर में हैं। फायर में यानी कि इस समय पूरे आप एक्शन मोड में हैं। आपके अंदर इस समय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक एडवेंचरस एनर्जी आ गई है। आप इस समय हाईली मोटिवेटेड एनर्जी में हैं। इस समय आपका मन है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको एग्जीक्यूट करने की आप स्थिति में इस समय हैं। आप अपनी लाइफ में एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, चाहे वो आपके रिलेशन को लेके है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस में है, किसी भी चीज में आप इस समय एक्शन लेने के मोड में हैं। अब आप जो आपने बहुत दिनों से अपने दिमाग में विचार बना रखे थे उसको एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में। इस समय आप सीरियस रिलेशन नहीं लेना चाहते, इस समय आप सीरियस रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मैंने आपको द फूल के कार्ड के साथ भी बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो कमिटमेंट मांग रही है, जो सीरियसनेस आपके लिए मांग रही है, वो रिलेशन है, तो उसमें आप तैयार नहीं हैं। इस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे ऑक्यूपाइड हैं। इस समय आप रिलेशन को, अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं देंगे, उतनी सीरियसली नहीं ले रहे जितना सीरियसली आप अपने काम को ले रहे हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल एनर्जीज की, तो ओवरऑल एनर्जी जुलाई में ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ में
आपने इस समय प्रायोरिटी पे अपने काम को रखा हुआ है, जिसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और जिसमें आप लगन के साथ लगे हुए हैं और आगे भविष्य में उसमें आप सफल होंगे। लव रिलेशन में अभी आप कमिटमेंट किसी को देना नहीं चाहते, किसी भी सीरियस रिलेशन में आप नहीं रहना चाहते। आप इस समय एडवेंचरस एनर्जी में हैं, मोटिवेटेड एनर्जी में हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके सीरियस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और मुझे बताइए आप ऐसी और कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।